यूपी का वो जांबाज लड़का, दाने दाने के लिए मोहताज, जिसने दूसरों की मदद के लिए दांव पर लगा दी जिंदगी। पीएम और सीएम सबने किया था बहादुरी को सलाम और नौकरी का किया था वादा, लेकिन वादा सिर्फ वादा ही रह गया। परिवार को पालने के लिए नहीं है पैसा, मदद करने के चक्कर में हादसे में गवा दिए थे दोनों हाथ और एक पांव। देखिए कौन है ये युवक जिसके ऊपर टूटा कुदरत का कहर और सरकारों ने मदद के नाम पर किया क्रूर मजाक। सरकारी दावे किस कदर छलावा साबित होते हैं, आज ये हम आपको दिखाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे जांबाज से मिलवाएंगे जिसके ऊपर कुदरत का कहर टूटा, लेकिन सरकारों ने क्रूर मजाक किया। आज सरकारी दावों की दलील दम तोड़ रही है और जांबाज दाने दाने के लिए मोहताज है। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा ये रियाज है, जिन्हें राष्ट्रपति ने बहादुरी के लिए सम्मानित किया था, जिन्हें कई देशों से भी सम्मान मिला। रियाज सुर्खियों में आए तो फिर दरवाजे पर नेताओं ने दस्तक दी। सीएम ने तारीफ की और नौकरी का वादा किया, पीएम ने मुलाकात की और नौकरी का वादा किया। शर्त रखी कि जब रियाज 12वीं पास कर लेगा तो उसको नौकरी दी जाएगी। सरकारों और नेताओं को लगा था कि बिना हाथ पैर का ये लड़का न 12वीं पास कर पाएगा और न नौकरी देनी पड़ेगी, लेकिन रियाज ने वो कर दिखाया जो अच्छे नहीं कर पाते। रियाज आज 12वीं पास कर चुका है, लेकिन वादा सिर्फ वादा रह गया। दूसरों की मदद में अपनी जिंदगी को तबाह करने वाला रियाज आज दाने दाने के लिए मोहताज है। लखनऊ के रियाज ने कड़ी मेहनत कर पैर से लिखना सीखा और फिर 12वीं की परीक्षा को पास किया, लेकिन नौकरी के जो वादे थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। लखनऊ के रहने वाले रियाज पैर से लिखते हैं, उसके दोनों हाथ और एक पैर नहीं है। रेलवे ट्रैक पर एक बच्ची को बचाने के चक्कर में रियाज ने अपने हाथ और पैर गंवा दिए। सीएम पीएम से लेकर राष्ट्रपति तक से सम्मान मिला। इस बहादुरी के लिए उसे दुनिया के तमाम देशों में अवार्ड्स दिए गए। सरकार ने वादा किया कि रियाज जब 12वीं पास कर लेगा तो उसे नौकरी दी जाएगी। अब उसे 12वीं पास किए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक नौकरी नहीं मिली। उनकी मां, पत्नी और बच्चा है, जिसका पेट पालने के लिए रियाज एक दुकान चलाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चे की पढ़ाई भी ढंग से करवाई जा सके। रियाज के संघर्ष को देखकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी, लेकिन सरकारों का दिल नहीं पसीज रहा। रियाज और परिवार की माने तो सम्मान या फिर सर्टिफिकेट मिलने से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए रोटी, रोटी के लिए पैसा और पैसे के लिए नौकरी की जरूरत होती है। रियाज की मां उस काले दिन को याद कर आज भी सिहर जाती हैं जब रियाज इस हादसे का शिकार हुआ था। रियाज की मां ने बताया कि हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों ने रियाज को अस्पताल पहुंचाया। खबर मिली तो भागी भागी मैं अस्पताल पहुंची और बेटे का हाल देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ी। रियाज का इलाज चला और डॉक्टर्स ने उसकी जान बचा ली। रियाज की जान तो बच गई, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ और एक पैर खो दिया। वो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन बिना हाथ पांव के अपनी पढ़ाई कैसे करेगा, परीक्षा कैसे देगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी लखनऊ के एक स्कूल ने उसको गोद लिया। रियाज ने अपने एक पैर से लिखना सीखा। वो पैर से लिखकर ही सभी एग्जाम देता रहा और उसने 89% मार्क्स के साथ 12वीं की परीक्षा पास की। रियाज बताते हैं कि इस बीच उन्हें कई जगह सम्मानित किया गया। 24 जनवरी 2003 को तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। 26 जनवरी 2003 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने संजय चोपड़ा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके बाद कई टीवी शोज में उसे बुलाया गया। रियाज की बहादुरी से प्रभावित होकर बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों ने उससे मुलाकात की। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हुई। साल 2010 में ब्रेवरी अवार्ड के लिए उसे मॉरिशस और सिंगापुर बुलाया गया। रियाज कहते हैं कि सबने मुझे सम्मान दिया, तारीफें की, मुझे अच्छा लगता था कि मेरे काम की सराहना की गई, लेकिन पैसों से किसी ने मदद नहीं की। अब सम्मान से तो मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। रियाज बताते हैं कि इस घटना को 20 साल हो गए, तब से 3 सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन आर्थिक रूप से किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गया, नौकरी की मांग की, पर अब तक कोई मदद नहीं मिली। रियाज मदद की मांग कर रहा है, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और ना ही कहीं से उसे मदद मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।